आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं साइमा खान। बुलेटिन में सबसे पहले नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। टीम इंडिया फिर बनी टी20 चैंपियन। जनूबी अफ्रीका को 7 रन से शिकस्त देकर खिताब पर किया कब्जा। मैन ऑफ द मैच विराट कोहली और जसप्रीत बुमराह बने प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट। टीम इंडिया की शानदार जीत पर जश्न में डूबा मुल्क। जमकर हुई आतिशबाजी। बारबाडोस और दुबई में भी झूमे मद्दा। सदर, नायब सदर, वजीर आजम समेत कई मरकजी वुज़रा ने टीम इंडिया को दी मुबारकबाद। वर्ल्ड कप जीतने के बाद विराट कोहली और रोहित शर्मा ने टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट से लिया रिटायरमेंट। विराट कोहली ने कहा कि नौजवान खिलाड़ियों को आगे बढ़ने का मिलेगा मौका। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे ऑल इंडिया रेडियो पर मन की बात प्रोग्राम के जरिए लोगों के साथ अपने ख्यालात करेंगे इश्तराक। मुसलसल तीसरी बार वज़ीर आज़म का ओहदा संभालने के बाद प्रोग्राम की ये है पहली कड़ी। वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर आज कतर का करेंगे दौरा। वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान बिन जासिम अल सानी से करेंगे मुलाकात। दिल्ली एनसीआर में आज बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी। महकमे मौसमियात ने लोगों को घर से निकलने से पहले ट्रैफिक की सूरत हाल चेक करने का दिया मशवरा। और अब खबरें तफसील से। भारत एक बार फिर से क्रिकेट का आलमी चैंपियन बन गया है। भारतीय टीम ने फाइनल में जनूबी अफ्रीका को शिकस्त देकर टी20 वर्ल्ड कप 2024 की ट्रॉफी जीत ली है। विराट कोहली को शानदार निफ सेंचुरी पर मैच का बेहतरीन खिलाड़ी करार दिया गया और इस फतह के साथ ही जनूबी अफ्रीका की चोकर्स का टैग हटाने की कोशिश नाकाम हो गई है। भारतीय टीम इस टूर्नामेंट में एक भी मैच नहीं हारी है। टी20 वर्ल्ड कप की तारीख में ये पहला मौका है कि जब किसी टीम ने बगैर कोई मैच हारे ट्रॉफी जीती है। आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप के फाइनल में भारत ने जनूबी अफ्रीका को जीत के लिए 177 रन का हदफ दिया और जवाब में जनूबी अफ्रीका की टीम सिर्फ 169 रन ही बना सकी। और इससे कबल भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। भारतीय टीम ने तेज शुरुआत करने की कोशिश की और पहले ही ओवर में 15 रन बनाए। ताहम दूसरे ओवर में रोहित शर्मा 2 चौके लगाने के बाद कैश महाराज की गेंद पर आउट हो गए और इसी ओवर में महाराज ने ऋषभ पंत को 0 पर आउट करके टीम इंडिया को बड़ा झटका दिया। सूर्य कुमार 3 रन बनाने के बाद आउट हुए और इसके बाद अक्षर पटेल ने विराट कोहली के साथ मिलकर तेज रन बनाए और टीम के स्कोर को 100 से आगे ले गए। अक्षर पटेल 31 गेंदों पर 47 रन बनाने के बाद आउट हुए। दूसरे सिरे पर कोहली ने अपनी निफ सेंचुरी मुकम्मल की। तेजी से रन बनाने की जुस्तजू में उन्होंने 59 गेंदों पर 76 रन की शानदार इनिंग्स खेली। शिवम दुबे 27 रन बनाने के बाद आउट हुए। भारत ने मुकर्ररा 20 ओवर में 7 विकेट पर 176 रन बनाए और भारत ने टी20 वर्ल्ड कप जीतकर तारीख रकम कर दी है। इस तारीखी जीत पर टीम इंडिया के मद्दाहों में खुशी की लहर दौड़ गई है। मुल्क भर में लोगों ने जीत का जश्न मनाया। कई मकामात पर शायकीन ने आतिशबाजी भी की। और पिंक सिटी जयपुर में भी भारत की जीत का जश्न मनाया गया।
और महाराष्ट्र के पुणे में भी शायकीन ने अपनी टीम की शानदार जीत का जश्न मनाया। और टी20 क्रिकेट मैच में भारत की जीत के बाद पूरे मुल्क में जोशो खरोश का माहौल है। भारतीय टीम की इस जीत पर क्रिकेट शायकीन ने कहा कि हम बरसों से इस दिन का इंतजार कर रहे थे। धोनी के बाद 2013 में हम चैंपियंस ट्रॉफी जीते थे। धोनी के बाद हमें एक वर्ल्ड कप मिला है। हम तो बहुत खुश है। आज पूरी रात बस मजे करना है। इंडियन का विश्वास जो इंडिया टीम के ऊपर था, इंडियन के प्लेयर्स ने उसको प्रूव करके दिखाया है। भारत माता की। क्या कहेंगे, बड़ा क्लोज मैच जीता इंडिया। और टी20 वर्ल्ड कप में टीम इंडिया की जीत का बारबाडोस में भी जश्न मनाया जा रहा है। और टीम इंडिया की जीत का जश्न दुबई में भी मनाया गया। और भारत ने टी20 वर्ल्ड कप जीतकर तारीख रकम कर दी है। सदर, नायब सदर और वजीर आजम, वजीर खेल और कई मरकजी वुज़रा ने इस तारीखी जीत पर मुबारकबाद दी है। सदर द्रौपदी मुर्मू ने भारतीय टीम को मुबारकबाद दी और सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा कि टी20 वर्ल्ड कप जीतने पर टीम इंडिया को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद। कभी ना हार मानने वाले जज्बे के साथ टीम ने सख्त हालात का सामना किया और पूरे टूर्नामेंट में बेहतरीन महारत का मुजाहिरा किया। फाइनल मैच में ये एक गैर मामूली फतेह थी। शाबाश टीम इंडिया, आप पर हमें नाज है। नायब सदर जगदीप धनखड़ ने शानदार जीत पर टीम को मुबारकबाद दी है। टी20 वर्ल्ड कप में मैन इन ब्लू की शानदार फतेह से भारत पुरजोश है। पूरे टूर्नामेंट में टीम इंडिया की शानदार कारकर्दगी उनकी लगन और मेहनत का मुंह बोलता सबूत है। टीम इंडिया ने मुल्क का सर फख्र से बुलंद किया है और दिल की गहराइयों से मुबारकबाद। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने टीम इंडिया को मुबारकबाद पेश की है। वज़ीर-ए-आज़म ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर मुबारकबाद देते हुए लिखा कि चैंपियंस, हमें भारतीय क्रिकेट टीम पर फख्र है। ये मैच तारीखी था। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने इसी के साथ एक वीडियो पैगाम भी शेयर किया है। टीम इंडिया को इस भव्य विजय के लिए सभी देशवासियों की तरफ से बहुत बहुत बधाई। आज 140 करोड़ देशवासी आपके इस शानदार प्रदर्शन के लिए गर्व अनुभव कर रहे हैं। खेल के मैदान में आपने वर्ल्ड कप जीता, लेकिन हिंदुस्तान के हर गांव, गली, मोहल्ले में आपने कोटि कोटि देशवासियों का दिल जीत लिया।
और ये टूर्नामेंट एक विशेष कारण से भी याद रखी जाएगी। इतने सारे देश, इतनी सारी टीमें और एक भी मैच हारना नहीं, ये छोटी उपलब्धि नहीं है। आपने क्रिकेट जगत के हर महारथी, उनके हर बॉल को खेला और आपने शानदार विजय प्राप्त करते रहे। एक के बाद एक विजय की इस परंपरा ने आपके हौसले को तो बुलंद कर दिया, लेकिन इस पूरी टूर्नामेंट को भी रसप्रद बना दिया, रोचक बना दिया। आपने शानदार विजय प्राप्त की है। मेरी तरफ से मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने भारतीय टीम को जीत की मुबारकबाद पेश की है। अपने एक्स पैगाम में कहा कि दुनिया की फतह टीम इंडिया को बहुत बहुत मुबारकबाद। हमें कौम के लिए काबिले फ़ख्र लम्हा। हमारे खिलाड़ियों ने पूरे T20 वर्ल्ड कप में बेमिसाल टीम स्पिरिट के साथ शानदार कारकर्दगी का मुजाहिरा किया। कौम को उनके तारीखी कारनामे पर फ़ख्र है। शाबाश। भारत ने T20 वर्ल्ड कप जीतकर तारीख रकम कर दी है। वजीर खेल ने भारतीय टीम को इस तारीखी जीत पर मुबारकबाद पेश की है। उन्होंने सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा कि हम चैंपियंस हैं। T20 वर्ल्ड कप जीतने पर टीम इंडिया को मुबारकबाद। ये एक जबरदस्त टीम की काविश थी। हमारे दिलों की हर धड़कन के साथ 1.4 अरब भारतीय इस अजीम फतह का जश्न मनाते हैं। कौम का सर फख्र से बुलंद हुआ है। और वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने भारत की T20 आलमी कप में जीत पर टीम इंडिया को मुबारकबाद पेश की है। वजीर खारजा ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा कि मुबारक हो टीम इंडिया को। क्या मैच था, क्या कैच था। भारतीय क्रिकेट टीम के आलमी चैंपियन बनने के बाद विराट कोहली ने T20 इंटरनेशनल फॉर्मेट से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है। कोहली ने कहा कि ये मेरा आखिरी T20 वर्ल्ड कप था। कोहली ने यह भी कहा कि अब अगली नस्ल के लिए T20 खेल को आगे ले जाने का वक्त आ गया है। विराट कोहली के बाद टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा ने भी T20 इंटरनेशनल से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है। हालांकि रोहित शर्मा टेस्ट और वनडे क्रिकेट मैच खेलना जारी रखेंगे। टीम इंडिया 17 साल बाद T20 वर्ल्ड कप जीतने में कामयाब हुई है। और T20 आलमी कप 2024 जीतने के बाद 1 घंटे के अंदर पहले विराट कोहली और फिर रोहित शर्मा ने भी T20 क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। भारतीय टीम के 2 तजुर्बेकार स्टार्स ने रिटायरमेंट पर नायब कप्तान हार्दिक पांड्या ने कहा है कि दोनों खिलाड़ी क्रिकेट के हर फॉर्मेट में चमकते सितारे हैं। उन्होंने कहा कि टीम हमेशा उनकी कमी महसूस करेगी। Very happy for Ro and Virat. It has been, I think, very special. You know, two giants of Indian cricket, 2 legends of Indian cricket, who I think thoroughly deserved this. And it's been so amazing playing with them for so many years in this format. And obviously, we all will miss them. But at the same point of time, I think this is the best farewell as a teammate and as brotherhood which we have created in this group we can give them. I mean, they've been giants. I can't say much about them. They've been legends in this field. I mean, all formats, not just this format, but definitely, you know, very happy for them to end like this. और मजीद खबरों की जानिब भी रुख कर लेते हैं, जहां वजीर आज़म नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे ऑल इंडिया रेडियो पर मन की बात प्रोग्राम में मुल्क और बैरून मुल्क के लोगों के साथ अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। मुसलसल तीसरी मरतबा वजीर आज़म का ओहदा संभालने के बाद मन की बात का ये उनका पहला प्रोग्राम होगा और इसका बराह रास्त टेलीकास्ट ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन के पूरे नेटवर्क पर होगा। वजीर आज़म नरेंद्र मोदी ने शहरी सफाई, रजाकाराना, पानी के तहफ़्फ़ुज़, फिट इंडिया, इम्तिहानात या ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने जैसे मौज़ूआत पर आवाम से तजवीज़ मांगी थी।
साबिक नायब सदर जमहूरिया एम वेंकैया नायडू के 75वें यौम पैदाइश के मौके पर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज दोपहर 12 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उनकी जिंदगी और उनकी जिंदगी के सफर पर मबनी 3 किताबों का इजरा करेंगे। ये तकरीब हैदराबाद के गच्ची बावली के अनवया कन्वेंशन सेंटर में मुनक़िद की जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म के जरिए जिन किताबों का इजरा होगा उनमें शामिल हैं साबिक नायब सदर जमहूरिया की सवाने उम्री, जिसका उन्वान है वेंकैया नायडू लाइफ इन सर्विस। इसे दी हिंदू हैदराबाद एडिशन के साबिक मकामी एडिटर एस नागेश कुमार ने लिखा है। नायब सदर जमहूरिया के साबिक सेक्रेटरी डॉक्टर IV सुब्बाराव की मुरत्तब करदा एक तस्वीरी क्रॉनिकल और सेलिब्रेटिंग भारत दी मिशन एंड मैसेज ऑफ श्री एम वेंकैया नायडू एज वाइस प्रेसिडेंट, संजय किशोर की तसनीफ तेलुगु में तस्वीरी सवाने उम्री, जिसका उन्वान महानेता श्री एम वेंकैया नायडू की जिंदगी और सफर है। और वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर आज कतर का दौरा करेंगे। इस दौरान वो कतर के वजीर आज़म और वजीर खारजा शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान बिन जासिम अल सानी से मुलाकात करेंगे। वजारत खारजा ने कहा कि भारत और कतर के दरमियान तारीखी और दोस्ताना ताल्लुकात हैं। दोनों ममालिक के दरमियान अक्सर आला सतह के दौरे होते हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने 14 और 15 फरवरी 2024 को कतर का दौरा किया था और इस दौरान उन्होंने कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल सानी से बातचीत की थी। जयशंकर का खलीजी ममालिक का ये दौरा दोनों फरीकों सियासी, तिजारती, सरमायाकारी, तवानाई, सलामती, सकाफती और यहाँ के लोगों के आपसी मफादात के साथ ही इलाकाई और बैनुल-अक़वामी उमूर समेत दो तरफा ताल्लुकात के मुख्तलिफ उमूर का जायजा लेने में मदद करेगा। कौमी राजधानी दिल्ली समेत पूरे शुमाली भारत में मानसून पहुंच गया है। महकमा मौसमियात ने अगले चंद दिनों में दिल्ली में जबरदस्त बारिश की पेशगोई की है। महकमा मौसमियात ने आज दिल्ली के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। महकमा मौसमियात ने लोगों को मशवरा दिया है कि वो घर से निकलने से पहले ट्रैफिक की सूरत हाल का जायजा लें। और रेलवे के वजीर अशनवी वैष्णव ने कहा है कि उड़ीसा के पुरी में भगवान जगन्नाथ की आलमी शोहरत याफ्ता रथ यात्रा के लिए रेलवे खुसूसी इंतजामात कर रहा है। उन्होंने बताया है कि इस बार रेलवे रथ यात्रा के लिए 315 खुसूसी ट्रेनें चलाएगा। अश्वनी वैष्णव ने कहा कि तकरीबन 15 लाख अकीदतमंदों के लिए इंतजामात किए गए हैं। विश्व प्रसिद्ध जगन्नाथ महाप्रभु जी की रथ यात्रा का जो पवित्र पर्व है, उसके लिए रेलवे विशेष अरेंजमेंट कर रहा है। रेलवे की तरफ से इस बार 315 स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी। उड़ीसा के हर क्षेत्र से, नॉर्थ, वेस्ट, सेंट्रल, कोस्टल, साउथ, हर क्षेत्र से और आसपास में छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, नीचे आंध्र प्रदेश, इन सब एरिया से जो जगन्नाथ महाप्रभु जी के भक्त हैं, उनके लिए विशेष रेलवे की सुविधा की जा रही है। करीब 15 लाख भक्तों के लिए व्यवस्था है। और 52 रोजा श्री अमरनाथ यात्रा का आगाज हर हर महादेव बम बम भोले के जयकारों के साथ हुआ। बालटाल और पहलगाम कैंप से जायरीन का पहला खेप हफ्ते की सुबह बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए रवाना हुआ। देखते हैं हमारी ये रिपोर्ट। 52 रोजा श्री अमरनाथ यात्रा का आगाज हर हर महादेव बम बम भोले जय बाबा बर्फानी भूखों को खाना प्यासों को पानी के नारों के साथ हुआ। बालटाल और पहलगाम कैंप से जायरीन की पहली खेप हफ्ते की सुबह बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए रवाना हुई। ये यात्रा अनंतनाग में रिवायती 48 किलोमीटर लंबे नुनवान पहलगाम रास्ते और गांदरबल में 14 किलोमीटर के छोटे लेकिन मुश्किल रास्ते से गुजरेगी।
जिला अनंतनाग में 3880 मीटर की बुलंदी पर वाक़े बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए अकीदतमंदों में जबरदस्त जोशो खरोश देखने को मिला। लंगर की व्यवस्था बहुत अच्छी है और बहुत आनंद आ रहा है, जैसे अमृत बरस रहा है बाबा के पास जाने का। बहुत अच्छी व्यवस्था मिलती है हमारे को, बहुत अच्छी मिलती है। हर भंडारे में व्यवस्था अच्छी मिल रही है, साफ सफाई की व्यवस्था अच्छी मिल रही है, बहुत अच्छी व्यवस्था कर रखी है सरकार ने। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने मुक़द्दस अमरनाथ यात्रा के इफ्तिताह पर तमाम यात्रियों को मुबारकबाद दी है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट किया, बाबा बर्फानी के दर्शन और पूजा से मुताल्लिक ये सफर शिव के अकीदतमंदों में बेपनाह तवानाई पैदा करता है। मेरी तमन्ना है कि उनकी कृपा से तमाम अकीदतमंदों को सेहत नसीब हो। जय बाबा बर्फानी। दरियासना 4029 यात्रियों की दूसरी खेप भी जम्मू के भगवती नगर बेस कैंप से अमरनाथ यात्रा के लिए 200 गाड़ियों के काफिले के साथ सख्त हिफाजती हिसार में वादी कश्मीर के लिए रवाना हुई। जम्मू बेस कैंप से अब तक 8632 यात्री अमरनाथ यात्रा के लिए रवाना हो चुके हैं। पहलगाम के रास्ते से जाने वालों को मंदिर तक पहुंचने में 4 दिन लगते हैं, जबकि बालटाल के रास्ते से जाने वाले दर्शन के बाद उसी दिन वापस आते हैं। इस साल बेस कैंप और गुफा मंदिर दोनों जगहों पर वसी हिफाजती इंतजाम किए गए हैं ताकि एक हमवार सफर को यकीनी बनाया जा सके और किसी भी हादसे से बचा जा सके। सल्यूट टू ऑल द आर्मी। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं उनको सबसे बड़ा थैंक यू बोलना चाहूँगी, क्योंकि उनकी वजह से दिन रात सब कुछ हमारे लिए जितनी भी सेफ्टी प्रोवाइड हो रही है वो उनकी वजह से ही हम लोग यहाँ पे हैं। और हर हर महादेव। सुविधा एक नंबर, जे.एंड.के पुलिस की भी और सीआरपीएफ वालों की भी और जे.एंड.के गवर्नमेंट की भी, बहुत अच्छा लगा। 52 दिन तवील अमरनाथ यात्रा 29 अगस्त को रक्षाबंधन और श्रावण पूर्णिमा के त्यौहार के साथ खत्म होगी। इंतजामिया का कहना है कि मुसाफिरों के भारी तादाद को कंट्रोल करने के लिए रेलवे ने 3 जुलाई से इजाफी ट्रेनें चलाने का फैसला किया है। दोनों रास्तों पर मुसाफिरों के लिए हेलीकॉप्टर की खिदमत भी दस्तयाब हैं। इस साल अमरनाथ यात्रा के लिए 3.5 लाख से ज्यादा लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया है। 26 जून से ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया था। पिछले साल 4.5 लाख से ज्यादा यात्रियों ने गुफा मंदिर की जियारत की थी। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज उर्दू खबरें। और सख्त सिक्योरिटी के दरमियान अमरनाथ यात्रा के पहले रोज 13,000 से ज्यादा तीर्थ यात्रियों के पहले काफिले ने बाबा बर्फानी के दर्शन किए और आज सुबह 6,619 अमरनाथ यात्रियों का तीसरा काफिला पहलगाम और बालटाल के लिए रवाना हुआ। तीर्थ यात्रियों में काफी जोशो खरोश देखा जा रहा है। पुरजोश तीर्थ यात्री आज सुबह बम बम भोले और बाबा बर्फानी के नारे लगाते हुए कैंपों के लिए रवाना हुए। और अब पेश है दिल्ली से शाया होने वाले उर्दू अखबारात का मुख्तसर जायजा। तो दिल्ली से शाया होने वाले तमाम अखबारात ने भारत की T20 आलमी चैंपियनशिप बढ़ने की खबर को ही सुर्खी बनाया है। तमाम अखबारात ने इसको अपने सफ़े अव्वल पर शाया किया है। जिस तरह से भारत मुल्क भर में जश्न का माहौल है और टीम इंडिया ने ये तारीख़ी कामयाबी हासिल की है, इसी के मद्देनज़र तमाम अखबारात ने इसे अपने सफ़े अव्वल पर जगह दी है। आगे की खबरें भी जान लेते हैं। नीट मामले को लेकर सीबीआई ने गुजरात में 7 मकामात पर छापेमारी की है और एनटीए ने ज़ेर इल्तिवा या मनसूख शुदा इम्तिहानात के लिए नई तारीखों का ऐलान कर दिया है। 10 जुलाई से 4 सितंबर तक मुनक़िद किए जाएंगे ये इम्तिहान। वहीं जिस तरह से मौसम का मिजाज बदल रहा है, उसी हवाले से जगह जगह पर खबरें भी आ रही हैं। कहीं ट्रैफिक जाम हो रहा है तो कहीं तामीर शुदा जो मकान है वो गिर रहे हैं। और दिल्ली और जबलपुर के बाद अब राजकोट में भी हवाई अड्डे की एक छत गिरी है, उसी की खबर यहाँ पर आई है। 3 दिनों में तीसरा वाकया ये पेश आया है। बिहार में भी एक और ज़ेर तामीर पुल का एक हिस्सा मुनहदिम हुआ है। इस तरह की खबरें जगह जगह से आ रही हैं। वहीं शदीद बारिश के बाइस जो और खबरें इसमें शाया की गई हैं उसको भी जान लेते हैं।
जहां मौसमी बीमारियों के फैलने का खतरा भी अब बढ़ गया है। जिस तरह से बारिश होती है और जगह जगह पानी भर जाता है, उसको लेकर मौसमी जो बीमारियां हैं उसके फैलने का खतरा भी बढ़ जाता है, जिसमें ज़्यादातर डेंगू का खतरा बना रहता है। मच्छरों से होने वाली बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। आगे बढ़ते हैं और कुछ और ख़बरें भी जान लेते हैं, जहां गज़ा से भी ये खबर है कि गज़ा में भी कैंपों के इर्द गिर्द कूड़े का ढेर लगा हुआ है। किस तरह से देखा जाता है, आलमी इदारा सेहत के मुताबिक मुख्तलिफ बीमारियां फैलने का ख़तरा यहाँ पर भी बना हुआ है। और बैनुल-अक़वामी सफ़े की मज़ीद ख़बरें भी जान लेते हैं, जहाँ अमेरिका में सदारती इंतख़ाबात के लिए मुबाहिसे हो रहे हैं और इंतख़ाबी मुबाहिसे में बाइडन ट्रंप का मुकाबला ना कर सके और डेमोक्रेटिक्स अमेरिकी सदर से नाराज़ हैं क्योंकि वो उनसे मुकाबले में कुछ कमज़ोर दिखाई पड़े। वहीं ईरान में भी सदारती इंतखाबात को लेकर सरगर्मियां हैं और इसी हवाले से वहां पर इंतखाब हुए थे, लेकिन वहां पर किसी भी उम्मीदवार ने 50% वोट हासिल नहीं किए और इसी की बुनियाद पर अब 5 जुलाई को दोबारा से यहां पर इलेक्शन होंगे। तो ये थी अखबारात की सुर्खियां जो हमने आपके लिए चुनी थी और आगे बढ़ते हैं और अब पेश है मुल्क भर के मौसम का हाल। और इसी के साथ ही हमारा खबरनामा ख़त्म होता है। हमारी पूरी टीम को दें इजाज़त। आदाब।